नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं गायत्री। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ों की सारी अहम खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजे महज कुछ घंटों में आने वाले हैं। हर किसी को इंतजार है अपने अपने संसदीय क्षेत्र के नतीजों का। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतगणना को लेकर जानकारी दी है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा है कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से 4 पर नतीजे काउंटिंग शुरू होने के 5 से 6 घंटे के अंदर आ जाएंगे, जबकि पौड़ी लोकसभा सीट पर काउंटिंग में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। पौड़ी सीट का रिजल्ट शाम 4 से 5 बजे तक आ सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि पौड़ी लोकसभा सीट पर पोस्टल बैलेट अधिक है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाई गई है, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई है। ईवीएम और डाक मतों की गणना एक साथ होगी। इस दौरान 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। धामी ने कहा है कि शनिवार को सामने आए एग्जिट पोल में ही कांग्रेस के एग्जिट होने की पुष्टि हो गई है। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। दावा मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कर रहे हैं। हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस उत्तराखंड में सभी 5 सीटें जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों में उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को उत्तराखंड की 60% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के लिए 35% का अनुमान लगाया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने भी दिया है बड़ा बयान। माहरा ने वोटिंग के 8-10 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर सवाल खड़े किए हैं। अल्मोड़ा का हवाला देते हुए करण माहरा ने कहा कि जिला निर्वाचन आयोग ने अल्मोड़ा में 48.82% मतदान बताया था, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि 48.74% मतदान हुआ है। ये गंभीर मामला है। माहरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतगणना के दौरान सेंटर्स पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। पौड़ी के राठ महाविद्यालय की 16 कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की मतगणना ड्यूटी से हटा दिया गया है। बीजेपी से जुड़े इलेक्शन एजेंट ने निर्वाचन विभाग को पत्र देकर इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद पौड़ी के डीएम इन सभी लोगों को ड्यूटी से हटा चुके हैं। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल डीएम से मिले और कहा कि पूरी सुरक्षा के साथ पारदर्शिता से मतगणना होनी है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों पर बेवजह गड़बड़ी का शक करना सही नहीं है। नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 4 जून के बाद विपक्ष के नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे एकांतवास में चले जाएंगे। वो गुफाएं ढूंढते फिरेंगे और विदेश चले जाएंगे। कृष्णम के मुताबिक 4 जून को जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। एग्जिट पोल से कहीं अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अब 3 महीने के अंदर ही होंगे। पिछले साल दिसंबर में सभी नगर निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात हो गए थे। प्रशासक 2 जून यानी कि 6 माह तक के लिए ही तैनात किए गए थे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून तक लागू है। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए या फिर इस बीच चुनाव होने तक बढ़ा दिया गया है। सीएम धामी ने सोमवार को हरिद्वार पहुंचकर 4 धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना और समस्याओं का निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में 4 धाम यात्रा का पंजीकरण केंद्र बनाया गया है। सीएम धामी के मुताबिक जरूरत पड़ी तो यहाँ पंजीकरण विंडो की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। केदारनाथ यात्रा में असामाजिक तत्व यात्रा मार्ग पर शराब तस्करी कर मोटे मुनाफे के लालच में रहते हैं। ऐसे लोगों को रुद्रप्रयाग पुलिस लगातार अभियान चलाकर दबोच रही है। एक और आरोपी को शराब की 90 बोतलों के साथ सोनप्रयाग से गिरफ्तार किया गया है। रुद्रप्रयाग एसपी के मुताबिक 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक अवैध शराब तस्करी के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जोशीमठ के जंगलों में लगी आग 18 घंटे बाद बुझाई जा सकी। जंगलों की आग की वजह से धुएं का गुबार बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गया था। आग जोशीमठ के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जंगलों में लगी थी, जिससे 4 धाम यात्रा पर आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आग इतनी बड़ी थी कि उसे बुझाने में 18 घंटे लग गए।
बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। इसके बाद श्वेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केदारनाथ के अनुभव को भावुक होकर साझा किया। श्वेता का कहना है कि वह अपने भाई को खुद के करीब महसूस करने के लिए केदारनाथ गई। 14 जून को सुशांत सिंह की चौथी डेथ एनिवर्सरी है। सुशांत अक्सर केदारनाथ जाया करते थे। श्वेता शनिवार को फाटा से आम श्रद्धालु की तरह हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची थी। उन्होंने मंदिर परिसर के पीछे दिव्य शिला के नीचे ध्यान भी लगाया। उस साधु के साथ भी फोटो खींची जिसके साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान 2016 में सुशांत सिंह राजपूत ने धाम में फोटो खींचा था। ऋषिकेश के गंगा घाटों पर गंवानी न पड़े जान, इसके लिए एसडीआरएफ ने चलाया अभियान। पिछले कुछ महीनों में ऋषिकेश में गंगा की तेज धार में फंसकर कई लोगों ने जान गंवाई है। इसलिए एसडीआरएफ ने अभी अभियान चलाया है। ऋषिकेश आ रहे लोगों को एसडीआरएफ की टीमें सुरक्षा के टिप्स देकर उन्हें जागरूक भी कर रही है। एसडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लिहाजा स्नान और सेल्फी लेने के लिए गंगा घाट सुरक्षित नहीं है। पौड़ी में साइबर फ्रॉड के नए तरीके का खुलासा हुआ है। पौड़ी के श्रीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले गैंग का एक सदस्य को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इसी के बाद ये खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक शातिर गैंग के अपराधी लोगों को फोन कर खुद के मुंबई पुलिस होने की बात कहते थे। लोगों को ये कहकर डराते थे कि उनके खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। इसके बाद केस रफा दफा करवाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल लेते थे। कुछ दिन पहले यही तरीका अपनाकर साइबर ठगों ने श्रीनगर की एक महिला प्रोफेसर से 7.5 लाख की ठगी की। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और गैंग का पर्दाफाश कर दिया। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 राज्यों में वांटेड अपराधी सगीर को दिल्ली के बाबूनगर से गिरफ्तार किया है। सगीर के खिलाफ उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास के 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। सगीर को पकड़ने के लिए पिछले एक हफ्ते से एसटीएफ की टीम दिल्ली में डेरा डाली हुई थी। अमरोहा में उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी खा रहे थे कढ़ाई पनीर, निकल आई मुर्गे की हड्डी। इससे हड़कंप मच गया और खाद्य विभाग ने फौरन होटल को सील करवा दिया। मामला अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर होटल हवेली का है, जहां उड़ीसा के ऑब्जर्वर और उत्तराखंड के सीनियर पीसीएस अधिकारी श्रीश कुमार खाना खाने पहुंचे थे। उन्होंने खाने में कढ़ाई पनीर का ऑर्डर दिया, उसी में से मुर्गे की हड्डी निकली। शिकायत पर तत्काल अधिकारियों ने खाद्य विभाग की टीम के साथ होटल पहुंचकर खाने के सैंपल भरे और होटल को सील बंद करा दिया गया। अगर आप भी मसूरी घूमने जा रहे हैं तो अब आपको तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। मसूरी के 5 स्टार होटल जेपी रेजिडेंसी मैनर में राजस्थानी और गुजराती व्यंजन परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों से बने व्यंजन भी यहां पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। मसूरी के जेपी रेजिडेंसी मैनर के प्रबंधन ने पर्यटन सीजन को देखते हुए इस बार राजस्थानी और गुजराती थाली लॉन्च की है। जल्द ही दूसरे कई और राज्यों की थाली भी यहाँ परोसी जाएगी। दुनिया में सबसे अधिक पौष्टिक और निरोग दूध देने वाली उत्तराखंड की बद्री गाय को दुधारू बनाने की तैयारी की जा रही है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान की टीम ने इस पर रिसर्च के बाद कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ही वैज्ञानिकों की टीम बद्री गाय की क्लोनिंग शुरू कर देगी। इसके लिए पहले चरण में उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी काउंसिलिंग की ओर से 70 लाख का बजट भी जारी कर दिया गया है। रविवार को झमाझम बारिश का असर तापमान पर ऐसा पड़ा कि 2 हफ्ते बाद देहरादून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया। इसके साथ रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से भी लोगों को राहत की सांस मिली है। रविवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 38.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 जून को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों जबकि 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। सौम्या शर्मा बन गई है मिस टीन उत्तराखंड 2024। देहरादून में एम्बलिश टैलेंट मैनेजमेंट की ओर से मिस टीन उत्तराखंड के 4थे सीजन का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। 13 से 19 साल की टीनेजर प्रतिभागियों के बीच 5 अलग अलग राउंड्स में कैट वॉक कॉम्पिटिशन हुआ। जजेस के साथ सवाल जवाब का दौर भी चला। इसके बाद नतीजों का ऐलान हुआ और सौम्या शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस टीन उत्तराखंड 2024 का खिताब जीत लिया। वहीं इस कॉन्टेस्ट में नव्या उनियाल को फर्स्ट रनर अप, शिवानी रावत को सेकंड रनर अप और श्रेया कोठारी को थर्ड रनर अप चुना गया। मिस टीन उत्तराखंड सौम्या शर्मा अब नेशनल एम्बलिश मिस इंडिया और टीन एशिया पैसिफिक कॉन्टेस्ट के लिए जयपुर जाएंगी। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।